Now the question for the day is why there is a declining trend in the last 5 years, or you can say in the last 7 to 8 years, in the labor intensive industries of the India. Despite that, government is taking various measures, or government has taken the various measures to upgrade the export, but still there is no as such profit out of those measures. भारत ने बहुत सारे, इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सारे मेजर्स लिए हैं टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट, टू बूस्ट द एक्सपोर्ट, लेकिन उन सारे मेजर्स का कोई खास फायदा नजर नहीं आया है, स्पेशली विद द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। अब हमें जानना होगा कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कौन सी हैं। तो देयर आर 5 मेजर इंडस्ट्रीज which are labor intensive industries। तो वो पांच कौन सी हैं? तो जेम्स है, जेम्स एंड ज्वेलरी हो गया आपका, ज्वेलरी इंडस्ट्री हो गया आपका, हो गया लेदर मार्केट, ठीक है, या लेदर इंडस्ट्री आप कह सकते हैं, जेम्स ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल, रॉ टेक्सटाइल, गारमेंट्स, तैयार कपड़े जिसको कहते हैं। टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स आर डिफरेंट, टेक्सटाइल इज द रॉ टेक्सटाइल, ठीक है, गारमेंट्स। तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5। इन पांचों इंडस्ट्री में it has been observed that despite that government has taken some rectification measures, but still in the last 5 years the export is showing the decline. Export is declining, export trend is declining. Question arises, why? क्यों ये डिक्लाइन है? तो सबसे पहला जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, जैसे आपको मोस्ट फेवर्ड नेशन, इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अगर कोई है तो उसको 10% तक आपको टैरिफ ऑफ मिलता है। एफटीए लिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, इसमें भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो डिस्पाइट दैट इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट the export of these products are seeing the declining trend। इन सारे प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट हैं वो डिक्लाइन पे हैं। क्यों? तो इसके कुछ मेजर कॉजेज हैं। पहला है कि द कंपटीशन, इंडियन मार्केट और द इंडियन इंडस्ट्रीज ऑफ द जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स आर नॉट एबल टू compete। Competition is tough from वियतनाम, है ना, वियतनाम, चाइना, ठीक है, एंड द अदर कंट्रीज, ठीक है, वियतनाम से, चाइना से, उसके बाद फिर आपको कुछ और भी हैं, इवन बांग्लादेश से भी आपको टफ कंपटीशन मिलता है। सारे ये सारे ब्रांडेड क्लॉथ जो हैं, इन ब्रांडेड क्लॉथ जितने भी हैं वो सारे इंडिया को टफ कंपटीशन दे रहे हैं, स्पेशली दैट इनटू द टेक्सटाइल सेक्टर। दूसरा कि इंडियन पोर्ट्स आर क्वाइट बिजी इंडियन पोर्ट्स। अब क्या है कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जितने भी क्रूड ऑयल के जो टैंकर्स हैं वो पता नहीं इंडिया की ओर आते हैं, एंड इट कम्स टू इंडिया एंड देन इट गोज टू यूरोप। तो जिसके कारण पोर्ट्स, इंडियन पोर्ट्स आर बिजी, और ये जितने भी लेबर इंटेंसिव मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं जनरली दे आर सेंट टू द अदर कंट्री बाय द शिपिंग। तो रीरूटिंग ऑफ द क्रूड ऑयल ट्रेड रूट
देयर इज अ कंजेशन इन द इंडियन पोर्ट, एंड जब कंजेशन होता है तो देरी से आप सामान को भेजते हैं, फिर उसकी कॉस्टिंग अधिक हो जाती है। ठीक है। तीसरा है, देयर इज प्रॉपर्टी क्राइसिस इन जापान। प्रॉपर्टी क्राइसिस इन जापान, नॉट इन जापान बट चाइना। प्रॉपर्टी क्राइसिस इन चाइना। चाइना में प्रॉपर्टी का रेट क्या हो गया? डाउन हो गया है। जब प्रॉपर्टी का रेट चाइना में हाई होता है तो लोग खरीद फरोख्त ज्यादा करते हैं, उनके पास कैश इन हैंड ज्यादा होता है, एंड देन दे स्टार्ट स्पेंडिंग इन दीज एरियाज, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल, इन सब में। तो चाइना में, विच इज द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ, वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ दिस मार्केट, चाइना में, सिंस द प्रॉपर्टी रेट्स हैव गॉन डाउन, दैट्स व्हाई द चाइनाज मार्केट हैज कम डाउन, और लोगों के पास कैश इन हैंड नहीं है, जिसके कारण दे कैन नॉट स्पेंड। So that's why the import in the China is lesser from the Indian market. सभी एक दूसरे से क्या है? कोरिलेटेड है। तो एक ये भी रीजन है। तो इसी पे जो GTRI है, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जो है, उसने बोला है कि डिस्पाइट द वेरियस कॉजेज, जो despite the various causes, the export of textile, garment, gems and jewelry and the leather is less. तो ये सारे इसके causes हैं, property crisis। और लास्ट इज, फोर्थ वन यू कैन से, कि यूरोप में भी इंपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, मतलब यूरोप में भी हम ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यूरोपियन फाइनेंशियल क्राइसिस। यूरोपियन फाइनेंशियल क्राइसिस, वहां भी आए दिन आप देख रहे होंगे कि फाइनेंशियल क्राइसिस ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज गॉन डाउन बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, फिर कुछ ना कुछ हो रहा है। कई बार आपको सभी एक दूसरे से, इकोनॉमी, सिंस वी आर अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल विलेज, यूएस का फेडरल बैंक अगर अपने रेट्स को इंक्रीज कर देता है तो वो सारी जगह पे, ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, वो जो है अफेक्ट करता है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ ग्लोबल विलेज। तो ये मेजर कारण है, 4 मेजर कारण जो कि न्यूज़पेपर्स या अखबारों में आ रहा है कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स हैं, इसका एक्सपोर्ट हैज रिड्यूस्ड, एंड द ओवरऑल द इंडस्ट्री इज सीइंग द डिक्लाइनिंग ट्रेंड।